बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। सबसे पहले आपसे ये दरख्वास्त कि आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसे जैसे हालात भारत के काबू से बाहर होते जा रहे हैं, बड़े दफ्तर में बैठे छोटे आदमी के मुल्क से छोटी हरकतें बढ़ती जा रही हैं। अब मूजी सरकार ने इंतहाई छोटेपन का मुजाहरा करते हुए नई दिल्ली में पाकिस्तानी सिफारत खाने में काम करने वाले दो ऐसे अफराद को नापसंदीदा शख्सियत करार दे दिया है कि जो सिफारती अमले में शामिल नहीं और ये वीज़ा सेक्शन में काम करते थे। इन अफराद के हवाले से जो भारतीय मीडिया है वो क्या कहता है, पहले ये मैं आपको बताऊं। वीज़ा सेक्शन में काम करने वाले इन अफराद का एनडीटीवी के मुताबिक नाम है आबिद हुसैन और ताहिर खान। ये बताया जा रहा है कि दिल्ली पुलिस ने उसके स्पेशल सेल ने इन अफराद को गिरफ्तार किया और इन अफराद पर इल्ज़ाम लगाया कि ये पाकिस्तानी खुफिया इदारे के लिए काम कर रहे थे। इन पर जासूस होने का इल्ज़ाम लगाया गया और कहा कि इन अफराद के पास जो शनाख्ती दस्तावेज़ात थीं वो भी जाली थीं। इसके बाद जो दफ्तर खारिजा की वेबसाइट है वो हमें ये बताती है कि ये वाक़या होने के फौरी बाद दफ्तर खारिजा ने पाकिस्तान में भारत के नाज़िमुल अमूर को तलब किया, इस वाक़े पर शदीद एहतजाज किया, उनको बताया कि ये जो वियना कन्वेंशन है उसकी खिलाफ वर्जी है, ये सिफारती आदाब की खिलाफ वर्जी है और ये भारत ने गलत हरकत की है, ये बताया गया। अब एक जानिब ये काम हुआ है और ये काम पहले भी हुआ है। अब इसके जवाब में जो है और जवाब में रिएक्शन में ये मुमकिन है कि पाकिस्तान जो है वो भारतीय सिफारत खाने के अरकान को इसका जवाब देते हुए मुल्क बदरी का हुक्म दे। इन अफराद को हुक्म दिया गया है कि ये 24 घंटे में भारत की सरजमीन छोड़ दें। इन अफराद को जब गिरफ्तार किया गया उसके फौरी बाद पाकिस्तानी सिफारत खाने ने शदीद एहतजाज किया, इस मामले को उठाया और इस मामले को उठाने के बाद जो है इन अफराद को फौरी तौर पर छोड़ दिया गया, वरना उससे पहले इन्हें गिरफ्तार करके बल्कि उठा के अगवा करके ले जाया गया था। ये जो है भारत में अब तो अगवा किया गया है वहाँ की पुलिस की जानिब से और ये हरकत की गई है, लेकिन इससे पहले कुछ अर्सा पहले मुसलसल ये वाक़यात हुए थे। आपने देखा था ये वाक़यात नई दिल्ली की सड़कों पर हुए थे और इन वाक़यात में आम लोगों ने पाकिस्तानी जो सिफारती अमला है उसकी गाड़ियों को रोककर उनसे बदतमीज़ी की, उन्हें हरास किया और ये वाक़यात तसलसल के साथ पेश आए थे। पाकिस्तान ने इस पर भी शदीद एहतजाज किया था। ये भारत कर क्यों रहा है? भारत इस वक्त जो आलमी बरादरी है उसकी जब तवज्जो है, क्योंकि चीन से हजीमत का सामना उठाना पड़ा है, भारत को बड़ी मार पड़ी है और ये मार मुसलसल पड़ रही है, उससे भी तवज्जो हटाना चाहता है। जो मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल है उससे भी तवज्जो हटाना चाहता है। परसों मैंने आपको बताया था कि एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारी जो पाकिस्तान की हुकूमत मुसलसल वार्न कर रही है, तो उस सिचुएशन से भारत तवज्जो हटाना चाहता है। भारत ने ये शोर मचाया कि एक पुलवामा जैसे मुमकिन अटैक को हमने नाकाम बना दिया है और इसके लिए जो है वो एक मकबूजा कश्मीर में एक सुनसान सी जगह पर एक सेंट्रो कार, मुझे मैंने आपको पूरा बताया था कि किस तरह से वो अंजाम दिया गया है और अपने ही मीडिया को कंट्रोल्ड ब्लास्ट से पहले भी वो तमाम बारूदी मवाद नहीं दिखाया गया था, क्योंकि हिंदुस्तान टाइम्स ने ये खबर दी थी कि जो पुलवामा में हमले में इस्तेमाल हुआ था बारूदी मवाद वो भी, और पुलवामा हमला कितना मशकूक है ये आपको पता है, वो भी हिंदुस्तान के अंदर से हासिल किया गया था। अब इस वक्त जो ये जो काम है ये किस लिए किया गया ये मैं आपको बताऊं, और ये बाकायदा खुद भारत के अंदर से आवाज़ें उठ रही हैं, माना जा रहा है। देखिए द प्रिंट है, ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। इस बहुत बड़े प्लेटफॉर्म से भारत के बड़े और बड़े रिप्यूटेड सहाफ़ी जो हैं वो वाबस्ता हैं। तो द प्रिंट हमें क्या बता रहा है? द प्रिंट हमें बता रहा है कि एक वीडियो सामने आई, एक वीडियो तो हमने देखी थी जिसमें चीनी जो फौजी हैं वो भारतीय फौजियों को बुरी तरह से ये बता रहे हैं और जो जिस जगह आपका कंट्रोल होता है उस जगह फौजी उस फौजी से जो गलत कर रहा है वहां पर जिस रवैये से पेश आते हैं उसी रवैये से पेश आए हैं
और उन्होंने बताया कि निकल जाओ यहाँ से, ये जो है हमारे कंट्रोल में इलाका है, यहाँ से निकल जाओ। और भारतीय फौजी जो है वो उसके सामने मिन्नत समाजत कर रहा है, उसकी आवाज़ नहीं निकल रही है। एक वीडियो जो है वो इस वक्त भारत में सोशल मीडिया पर सर्कुलेट कर रही है। उस वीडियो में, ये उस वीडियो से पहले की वीडियो बताई जा रही है, उस वीडियो में जो है वो भारतीय फौजियों ने, गालिबन इब्तिदा वहीं से हुई होगी, ये कहा है कि चीनी फौजियों से बदतमीजी की है और उन्हें धमकियां वगैरह दी हैं। अब जो है द प्रिंट क्या लिखता है? द प्रिंट लिखता है वीडियो शोज इंडियन ट्रूप्स चैलेंजिंग चाइनीज इन लद्दाख बट आर्मी सेज नॉट ऑथेंटिकेटेड। यानी उनकी वीडियो जिसमें यह नजर आ रहा है कि भारतीय फौजी चीनी फौजियों को ललकार रहे हैं, उनको चैलेंज कर रहे हैं, इस वक्त भारतीय फौज उससे जान छुड़ा रही है। क्योंकि अब जब इन्होंने ये बदतमीजी की थी वो सिचुएशन इनके हाथ से निकल चुकी है, इन्हें मार पड़ी है और अब ये उससे जान छुड़ा रहे हैं और कह रहे हैं हम तो हालात बेहतर करना चाहते हैं, हम सिचुएशन बेहतर करना चाहते हैं। ऐसी वीडियोस जो हैं वो साजिश हैं और ऐसी वीडियोस जिनमें हम कभी भारी नजर आ रहे थे वो भी जो है वो हालात खराब करने की कोशिश है। हम इस वक्त बातचीत करके हालात बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, ये लिख रहा है द प्रिंट। दूसरी जानिब बीबीसी क्या कहता है? बीबीसी की रिपोर्ट में अगर आपको बताऊं तो बीबीसी की रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट में बड़ी दिलचस्प बातें सामने आई हैं। बीबीसी अपनी रिपोर्ट में लिखता है, और ये रिपोर्ट लिखी है, बड़ा मुश्किल सा नाम है हजरत का, ये हैं अनबरसन एथियराजन और विकास पांडे। अब ये जो दोनों हैं, इन्होंने जो रिपोर्ट बीबीसी के लिए लिखी है, इस रिपोर्ट से हमें क्या पता चलता है? द आर्मीज ऑफ द वर्ल्ड्स टू मोस्ट पॉपुलस नेशंस आर लॉक्ड इन अ टेंस फेस ऑफ हाई इन द हिमालयाज which has the potential to escalate as they seek to further their strategic goals। इस जगह, इससे आगे, ये तो तबसरा है बीबीसी का। अब यहां इंडियन मीडिया के हवाले से बीबीसी वर्ल्ड लिख रहा है, ऑफिशियल्स कोटेड बाय द इंडियन मीडिया से thousands of Chinese troops have forced their way into the Galwan Valley in Ladakh in the disputed Kashmir region। तो कश्मीर के इस इलाके में चीनी फौजी काफी अंदर तक आ गए हैं, उस एरिया में जो भारत के कंट्रोल में था। इसके बाद बड़ी मजेदार लाइन है, बीबीसी लिखता है इंडियन लीडर्स एंड मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट्स हैव क्लियरली बीन लेफ्ट स्टन्ड। वो हक्का बक्का रह गए, इसीलिए वो कोई जवाब नहीं दे रहे। इसीलिए जब उनसे राहुल गांधी पूछता है बताओ तो सही पूरे भारत को कि हुआ क्या है आपके साथ, चीन ने क्या किया है, तो खामोश हैं। नरेंद्र मोदी मिले अपनी तीनों अफवाज के सरबराहान से और उनसे मिलने के बाद जो है वो खामोश हो गए। ये इस वक्त सिचुएशन है और इस सिचुएशन से तवज्जो हटाने के लिए भारत जो है वो ये हरकतें कर रहा है। और सिर्फ यही नहीं, भारत ने जो है इसके साथ साथ मकबूजा कश्मीर में जो सिचुएशन है उस सिचुएशन में भी ये तैयारी कर रखी है कि वहाँ पर एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करे। वहाँ वो घरों को जला रहा है, वहाँ वो लोगों को शहीद कर रहा है, वहाँ वो पैलेट गन्स का इस्तेमाल कर रहा है। 300 से ज़्यादा दिन हो चुके हैं और आलमी बरादरी की तवज्जो वहाँ ना जाए, भारत में अक़लियतों के साथ जो हो रहा है उस पर ना जाए, इसलिए भारत ये तमाम हरकतें मुसलसल जो है वो करता चला जा रहा है। और अब भारत ने पाकिस्तान के जो सिफारतकार हैं उन्हें पहले अगवा किया, फिर उसके बाद उन पर इल्ज़ाम लगाया, उसके बाद उन्हें पर्सोना नॉन ग्रेटा करार दे दिया, नापसंदीदा शख्सियत करार देकर मुल्क से निकल जाने का हुक्म दे दिया। ये इससे पहले भी हुआ है और ये इस बार तो ज़रूर होना चाहिए कि पाकिस्तान एहतजाज के बाद अब भारतीय सिफारतकारों को वो लैंग्वेज जो ये समझते हैं उसमें जवाब दे और इनके भी जो सिफारत खाने के अरकान हैं उनको यहाँ से निकाल बाहर करे और उनको नापसंदीदा शख्सियत करार देकर निकाल बाहर करे। और ये जो इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि पाकिस्तानी खुफिया इदारे के लिए काम करते हैं, इनके पास जाली दस्तावेज़ात हैं, इन्हें बग़ैर कोई इल्ज़ाम लगाए, अब ये मेरी राय है, बग़ैर कोई इल्ज़ाम लगाए इन्हें निकाल बाहर करना चाहिए। इन्हें ये बताना चाहिए कि हमने आपको जवाब दिया है। और मैं जो डिप्लोमेटिक अफेयर्स हैं उन पर एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन ये मेरे जज्बात हैं। ये बिल्कुल इसी तरह से बताना चाहिए कि ये जो आपने किया है और ये आपने गलत किया है,
हमारे ऑफिशियल्स को आपने अगवा किया है, तो इसका जवाब यह है कि हम आपके 2 ऑफिशियल्स को सेम नंबर में निकाल के बाहर कर रहे हैं। यह हमारा आपको जवाब है, क्योंकि आपने जो किया है उसे सिफारती आदाब के मनाफी कहने से बेहतर है कि हम ज्यादती और जुर्म कहें और इन्हें जवाब दें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो।